अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं नादिया जवाद। आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूं। कल लाहौर में इंतज़ामिया ने बदनामे ज़माना कब्ज़ा माफिया खोखर बरादरान के खिलाफ ग्रैंड एक्शन करके 38 कनाल ज़मीन वागुजार करवाई। अब ये खबर सुनकर मेरी और मेरे जैसे तमाम मुहब्बुल वतन पाकिस्तानियों की खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि जब भी किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लेकर इनको दबोचा जाता है तो हमें अपना नया पाकिस्तान नज़र आता है और हम और ज़्यादा पुरअज़म हो जाते हैं कि अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई दुनियावी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये माफियाज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, मुफाद परस्त हैं। पाकिस्तान को कई दहाइयों से लूट कर इस सिस्टम की जड़ों में अपने आप को मजबूत करके चिमटे हुए हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दुश्मन के आलाकार हैं। इनको करप्ट सियासतदानों ने अपने करप्शन और पाकिस्तान दुश्मनी के मकासद के हसूल के लिए सिस्टम में मजबूत किया। हर इदारे में अपने करप्ट बंदे बिठाए, खुद मुल्क का पैसा लूटा और साथ में इनको भी नवाजा। इसी वजह से कल हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा फौरन अपने जालसाज कब्जा ग्रुप के हक में बोलने के लिए आ गई, क्योंकि ये तो हर पाकिस्तान दुश्मन की पुष्पनाई करना अपना फर्ज समझते हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब खोखर बरादरान की डीपी लगाती हैं। खैर, करप्ट का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? इनको बनाने वाले ही ये करप्ट लुटेरे सियासतदान हैं। ये सब हमारे मुजरिम हैं। इक़्तिदार से तो इनके आकाओं को अवाम की ताकत ने हटा दिया है, लेकिन इन माफियाज को भी दबोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि फिर ही हम सही मानों में कायदे आज़म और इलामा इकबाल का पाकिस्तान हासिल कर पाएंगे। अब मैं आपको कल की कार्रवाई के बारे में कुछ तफसीलात बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि ये खोखर कब्जा ग्रुप हैं कौन। कल लाहौर इंतज़ामिया ने बड़ी कार्रवाई करके बदनामे ज़माना कब्जा ग्रुप खोखर बरादरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर के भांजों और भतीजों के घर मसमार कर दिए गए। एलडीए के ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। नवाब टाउन खोखर पैलेस के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इंतज़ामिया ने 38 कनाल सरकारी ज़मीन खोखर बरादरान से वागुजार करवाकर पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी, जिसकी मालियत 1.25 अरब रुपए के करीब है। इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन शुरू किया। अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। खोखर पैलेस का अकबी दरवाज़ा दीवार मसमार कर दी गई। इंतज़ामिया का कहना है कि खोखर बरादरान ने जालसाजी से ज़मीन पर कब्जा किया था। ज़मीन को छोड़ने के नोटिस भी जारी किए गए थे। नोटिस पे अमल दरामद न करने पर कल ऑपरेशन किया गया। इससे कबल भी खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। गुज़िश्ता माह मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली सैफुल मुलूक खोखर से 80 कनाल अराजी वागुजार करवाई गई थी। हुक्काम एंटी करप्शन पंजाब का कहना था कि वागुजार करवाई जाने वाली ज़मीन की मालियत अरबों रुपए है। रायविन रोड पर वागुजार कराई गई अराजी नजूल लैंड करार देकर मुफाद आमा के लिए इस्तेमाल होगी। डीसी लाहौर की दरख्वास्त पर लैंड माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने मुस्लिम लीग के रहनुमाओं MNA मलिक अफजल खोखर और MPS सैफुल मुलूक खोखर के खिलाफ DC शेखपुरा की रिपोर्ट पर दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया था कि दोनों लीगी रहनुमाओं ने मिली भगत से 1025 कनाल 7 मरला सरकारी अराजी अपने नाम ट्रांसफ़र कराई थी। मुकदमे में आयद किए जाने वाले इल्ज़ाम के मुताबिक ये अराजी साल 2003 में दोनों लीगी रहनुमाओं के नाम ट्रांसफ़र की गई थी। दोनों ने सरकारी अराजी के बदले में दूसरी जगह ज़मीन देनी थी। इंतकाल शुदा सरकारी अराजी के बदले में दूसरी ज़मीन सिरे से मौजूद ही नहीं थी। एंटी करप्शन का कहना है कि अराजी जाली मालकान से वागुजार करा ली गई है। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक खोखर बरादरान की मलकियत में 8 पेश कीमत लग्जरी गाड़ियाँ और करोड़ों रुपए की जायदादें शामिल हैं। वसी उरीज़ खोखर पैलेस की मलकियत शफीक खोखर और अफजल खोखर के नाम पर है। सैफुल मलूक खोखर की 21 और शफीक खोखर की 11 दुकानें रायविन में हैं। मुल्तान रोड पर शफीक खोखर का 1 कनाल का प्लॉट, जबकि सैफुल मलूक खोखर का 2 कनाल का गोदाम है। DG एक्साइज पंजाब अकरम अशरफ गोंदल ने जायदाद का रिकॉर्ड महकमा एंटी करप्शन को भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी और खुशाइन कार्रवाई थी, जिसके लिए हम पंजाब हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह तमाम माफियाज को दबोच के ख़त्म किया जाएगा। इंशाल्लाह
آئندہ بھی ہمارے پیارے پاکستان سے جڑی اچھی اور خوش آئند خبروں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔